दोस्तों, क्या आपने कभी छाते के अंदर ज्वेलरी को रखा है? अगर नहीं रखा है तो आज से रखना शुरू कर देंगे। ऐसे ही ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपके मनी और टाइम की बचत होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो हरी मिर्च को लेकर है। हरी मिर्च तो हम सभी स्टोर करना जानते ही जानते हैं, लेकिन हरी मिर्च को हम स्टोर करते समय अगर एक छोटा सा काम करें तो हमारी हरी मिर्च जो है 10 दिन की बजाय महीने भर तक फ्रेश रहेगी। इसके लिए हरी मिर्च को अच्छे से वॉश करिए, पानी सुखाइए, इसके डंठल निकालिए। लेकिन जब आप हरी मिर्च को एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर रहे हो तब आप ले लीजिए थोड़ी सी हींग। जो पाउडर वाली हींग होती है वही लेना है। बहुत छोटी चम्मच, आपको आधी चम्मच हींग जो स्प्रिंकल कर देनी है हरी मिर्च के ऊपर। इसके ऊपर जैसे भी आप टिश्यू पेपर या फिर कपड़े से ढककर मिर्च को रखते हो वैसे कर लीजिए और बस इस डब्बे का ढक्कन लगाकर इस मिर्ची को फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मिर्ची हमें स्टोर करने की जरूरत होती है या घर में बहुत सारी आ जाती है, तब उसको इस तरीके से स्टोर करिए, मिर्ची महीनों दिन तक फ्रेश बनी रहेगी। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हम चाय बनाते हैं तो हम लेडीज क्या करती हैं, चाय का कप तो ले लेती हैं लेकिन चाय वाले बर्तन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर घर में कोई भी चाय बनाता है तो चाय का बर्तन ऐसे ही छोड़ देता है। इससे क्या होता है, चाय का बर्तन बहुत देर तक काला पड़ा रहता है। या फिर ये चाय पत्ती है, चाय के बर्तन में जमी होती है, चाय की छन्नी है, उसमें भी बहुत सारे दाग लग जाते हैं। तो चाय बनाने के बाद सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए कि जो छन्नी है उससे हम अपनी चाय पत्ती को छान लें, चाय पत्ती को हटा दें। अब भले ही आपको बर्तन को तुरंत नहीं वॉश करना हो, थोड़ी देर रुक कर वॉश करना हो, लेकिन इस बर्तन में साफ पानी भर कर इसको कहीं साइड में रख दें। इससे होगा ये कि ये बर्तन में चाय पत्ती का दाग जमेगा नहीं, बर्तन हमारा फालतू घिसने से जल्दी पुराना नहीं होगा। जब भी आपको टाइम मिले आप इसे एक बार स्क्रबर से रगड़ते ही क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा काम बहुत आसान होता है। अब हमारे पास इस तरह के जार के लिड होते हैं, जो जैम होते हैं, पिकल्स वगैरह आते हैं, उनके इस तरह से ढक्कन बच जाते हैं। कई बार जार तो टूट जाती है लेकिन उनका ढक्कन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप आपके घर में जो फर्नीचर होते हैं भारी वाले, जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, अगर जैसे हमने कालीन वगैरह बिछाया है, फर्नीचर रखा है, तो आप देखते हैं कि कालीन पर दाग पड़ जाते हैं। उस टाइम पर आप फर्नीचर के पाए में नीचे ये ढक्कन लगा दीजिए। इस तरह के ढक्कन होते हैं हमारे आपके घर में पड़े हुए, ऐसे ही किसी ढक्कन को आप यूज करके पाए के नीचे लगाइए। अब जो है कालीन पर या फर्श पर फर्नीचर के जो पाए होते हैं उनका दाग नहीं पड़ता है। इसी तरह की एक बहुत ही प्यारी सी टिप है कि जब कभी हम कहीं बाहर जा रहे हो और हमें पैक करनी हो कांच की चूड़ियां। ये कांच की चूड़ियां कभी कभी हमें पैक करने के लिए डिब्बे नहीं मिलते, तो ऐसे टाइम पर हमारे पास खूब सारे ये मोटे वाले रबड़ बैंड होते हैं। इस तरह के किसी एक रबड़ बैंड को हल्का सा खोल लीजिए और इसके अंदर चूड़ियां डाल लीजिए। चूड़ियां डालने के बाद रबड़ बैंड को अच्छे से फैला लीजिए और लीजिए, हो गई हमारी चूड़ियां पैक। अब हमारी चूड़ियां टूटेंगी भी नहीं, हम इनको कपड़ों के बीच में बहुत ही इजीली कैरी करके अपने साथ सफर पर ले जा सकते हैं। या फिर आप अगर अपने पर्स वगैरह में भी इनको रखते हैं तो भी चूड़ी टूटती नहीं है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने इसमें चूड़ियां रखी हुई हैं। आइए देखते हैं आज की बहुत ही यूजफुल सी टिप। हमारी जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है वो इस तरह के नींबू के छिलकों को लेकर है। जब भी आपके पास नींबू के छिलके बचे तो उनका कुछ यूज इस्तेमाल करिए, इससे आपका पूरा घर महकने लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मल पानी लेना है एक कांच के बर्तन में और नींबू के छिलकों को कट कर लेना है। तो नींबू के छिलके थोड़े छोटे छोटे मैं कट कर रही हूँ, इससे नींबू का जो पूरा फ्लेवर है यानी कि छिलकों का फ्लेवर वो पानी में आएगा। अब आजकल संतरे के मौसम है, अगर आपके पास संतरे के छिलके हों तो उनको भी आप छोटे छोटे पीसेज में चॉप करके ले लीजिए, या इन दोनों में से कोई भी एक चीज है जो आपके पास, तो आप पानी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही चीजों का फ्लेवर आपको पता है कितना ज्यादा अमेजिंग सा होता है। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियां या फिर किसी भी फ्लावर की पंखुड़ियां हैं उनको भी आप इस पानी में डाल सकते हैं। फ्लोटिंग कैंडल्स होते हैं दोस्तों हमारे पास, कभी दिवाली के बचे, कभी ऐसे ही घर में हम यूज करते हैं। बीच वाले पार्ट को हटा दीजिए। फ्लोटिंग कैंडल्स का जो ये नीचे का टिन का छोटा सा डब्बा होता है ये बहुत ही पतला होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक गोल घी की बत्ती लगा ली है, ऊपर से कोई तेल या घी थोड़ा सा और डाल लीजिए। इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो बत्ती है वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए जलेगी। आप चाहें तो दिए का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग कैंडल्स का जो ये टिन का बर्तन होता है ये इतना पतला होता है कि इसमें गर्मी फटाफट से होगी जो हमारे पानी को और गर्म करेगा। अब जैसे मैंने इस कैंडल को जो लगाया था बत्ती वो बर्न कर ली है, इसको लेकर चलते हैं अपने लिविंग रूम में जहां पर इस बर्तन को रखेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी हमें इसमें एक छोटा सा काम और करना है, वो क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसे आप अपने किसी टेबल पर, लिविंग रूम में, किचन के
स्लैब पर या फिर कभी गेस्ट आने वाले हों तो अपने डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि इनका जो अरोमा है वो आपके पूरे घर में फैलेगा। अब अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप किसी परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये एसेंशियल ऑयल की बॉटल है, इसको खोल लेते हैं और इसमें से बहुत थोड़ी सी, सिर्फ 1 या 2 बूंद आप इस पानी में गिरा लीजिए, बस इतना सा ही। ये एसेंशियल ऑयल बहुत तेजी से अरोमा फैलाते हैं। अब इसके बाद से हमारी जो बत्ती जल रही है उसकी गर्माहट से, उसका अरोमा से हमारा पूरा घर महकेगा। साथ ही जो है घर में एक पॉजिटिविटी सी आती है, पॉजिटिव एनर्जी सी फैली होती है। ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। घर में जब भी हम कभी बाहर से घी लेकर आते हैं तो उसकी पहचान कैसे करें, उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब अगर आपके पास घर का घी है या फिर बाहर का घी है तो दोनों घी की पहचान हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला उपाय है कि आप 2 तरह के दिए, मतलब 2 मिट्टी के दिए ले लीजिए। 2 छोटे-छोटे दिए मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि दिवाली वगैरह में बचे होते हैं, आप नए दिए भी ले सकते हैं। अब ये जो हमारा मार्केट का घी है, इसको आप एक दिए पर अप्लाई करिए। तो थोड़ा-सा घी फिंगर पे लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा-सा किसी एक दिए के थोड़े से एक साइड में लगा दीजिए। इस तरीके से इसको फैला दीजिए। बस यहाँ पर ये काम हो गया। अब इसके बाद से आपका जो घर वाला घी है उसका भी आप जाँच कर सकते हैं। तो घर वाले घी जैसे अभी आप देख रहे हैं एकदम जमा हुआ है, इसको भी मैंने थोड़ा सा लेकर एक दिए पर लगा दिया है। इन दोनों दिए को हम आधे घंटे के लिए एक साइड में छोड़ देंगे। यहाँ पर इनको हम कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों दियों को रख देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा मार्केट का घी है और कौन सा घर का घी है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कि दोनों घी की पहचान क्या है। ये जो दिया है इस पर मैंने लगाया था घर वाला घी। घर वाला जो घी होता है वो किसी तरह का निशान नहीं छोड़ता, वो जो घी होता है दिया उसको सोख लेता है। आप देख रहे हैं इस पर किसी भी तरह का निशान नहीं है। लेकिन हमारा जो मार्केट वाला घी है आप देख रहे हैं इस पर एक व्हाइट निशान दिए पर पड़ गया है। ये जो व्हाइट निशान होता है ये होता है मिले हुए वनस्पति का। बाजार के घी में वनस्पति घी की मिलावट की जाती है जो कि अपने दिए पर निशान छोड़ देता है। लेकिन हमारा ये जो दिया है इसने चूंकि पूरी प्योरिटी थी इस घी में, तो इस दिए ने पूरे घी को सोख लिया है। तो इस तरीके से जब भी दिए पर व्हाइट निशान पड़ जाए तो आप समझ जाइए कि घी में मिलावट है और घी में इस तरह से वनस्पति की मिलावट की गई है। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट यूजफुल टिप। हमारे पास आजकल पपीते का मौसम चल रहा है। हाँ, तो घर में पपीता तो आता ही है, पर जब एक बहुत बड़ा पपीता हमारे घर में आ जाता है तो उसको हम एक ही टाइम में खर्च नहीं कर पाते। फ्रिज में रखो तो पपीते में बर्फ सी जम जाती है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, जो पपीता कट करा हुआ बचा है उसमें आप इस तरह से ऊपर से क्लिंग फिल्म लगा दीजिए। क्लिंग फिल्म लगाने के बाद बस इसको अपने किचन के स्लैब पर साइड में छोड़ दीजिए। इससे इसमें ना ही कीड़े लगेंगे ना ही कोई कॉकरोच वगैरह चढ़ेंगे, ये पूरी तरह सेफ रहेगा। और क्योंकि सर्दियों के मौसम है तो पपीता बाहर खराब भी नहीं होता है। या फिर अगर गर्मी के दिन है तो क्लिंग फिल्म लगाकर आप पपीते को फ्रिज में रख दीजिए। इस तरीके से पपीता सेफ भी रहेगा और नेक्स्ट डे आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि कटे हुए जो फल होते हैं दोस्तों वो इस तरह से कवर करके रखे जाएं तो काफी ज्यादा सेफ होते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है छाते में ज्वेलरी को स्टोर करने को लेकर। यहाँ पर मैंने लिया है एक छाता। आप कोई सा भी छाता ले सकते हैं, लेकिन छाते में हमें ज्वेलरी को क्यों स्टोर करना है, क्योंकि ज्वेलरी तो हमारी बहुत महंगी होती है और छाता होता है बहुत छोटी सी चीज। आपके साथ एक बहुत ही सीक्रेट टिप शेयर कर रही हूँ कि जब भी कभी हम घर से बाहर जाते हैं तो हम या तो अपनी ज्वेलरी को घर पर छोड़ के जाते हैं या फिर हम अपनी ज्वेलरी को साथ लेकर जाते हैं। तो मोस्टली हम लोग पर्स वगैरह में ही ज्वेलरी को रखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी है इस तरह से छाते को ओपन करके भी रख सकते हैं, या फिर छाते को जैसे आपने इस तरह से हल्का सा खोला, उसका कपड़ा हल्का सा हटाया, तो आपकी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है वो सभी जो आप रखना चाहते हैं वो आप या तो किसी पोटली में बांधकर या फिर इस तरीके से छाते के अंदर डाल दीजिए जैसे मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर छाते के अंदर ज्वेलरी डालने का रीजन ये है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है हम अपने घर में ज्वेलरी छोड़ के जाते हैं और सबसे पहले चोरों की नजर अलमारी पे पड़ती है कि वो हमारे अलमीरा वगैरह का ताला तोड़ते हैं। तो अगर हम छाते में इस तरह से ज्वेलरी को रख कर छाते को घर के किसी भी कोने में रख दें तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा और हमारी ज्वेलरी सेफ बची रहेगी। या फिर अगर हम सफर पर भी जा रहे हैं तो छाते को आप इस तरह से किसी थैले वगैरह में डाल लीजिए तो ज्वेलरी के जो है खोने का डर भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, अगर रास्ते में चोर हमारे सामने आते भी हैं तो भी जो है छाते पर नजर नहीं पड़ती। सबसे पहले क्या होता है कि वो हमारे शरीर पर ही देखते हैं कि कितने गहने हैं या फिर हमने कितने गहने नहीं पहन रखे हैं। तो इस तरीके से हम अपने ज्वेलरी को सुरक्षित कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह या फिर घर में भी छोड़कर जा सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।